कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 6 मार्च के दिन आने वाले सारे प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए सारे प्रश्न हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में है उचित विकल्प चित्वा लिखा। तो इसका पहला प्रश्न है कि नमस्ते तस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसमें आपको संधि नाम बताना है। नमस्ते में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर है विसर्ग संधि। दूसरा है महाधन औषधि तस्य संधि अस्ति। इसका है महोषधि। तीसरा है मनोरथ तस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसका आंसर है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला है हरिहरो तस्मिन् पदे समास अस्ति। तो इसमें समास नाम बताना है। तो द्वंद्व समास है। पांचवा कर्मधारय समासी उदाहरण। नमस्ते कर्मधारय समास का उदाहरण देना है। तो घनश्याम और कृष्ण सर्प। दीनदनाम तस्मिन् पदे समास अस्ति। दीनदनाम में कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दुष्कर्णापि कर्माणि अत्र विशेषी पदम खालिस्तान अस्ति। तो इसमें आपका आएगा कर्णामि। दूसरा है तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम खालिस्तान अस्ति। तो देखिए तो इसमें आपका आएगा सुखम। तीसरा है अश्वपदे पर्या पदम खालिस्तान अस्ति। इसमें आएगा घोटक। गज पदे पर्या पदम खालिस्तान अस्ति। इसमें कुंजर। क्षमा पदे विलोम पदम खालिस्तान अस्ति। श्राप। हसद पदे विलोम पदम खालिस्तान अस्ति। तो रुधम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी पहली है राम की जोड़ी है आपकी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, राम में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। हरि, हरि की पुल्लिंग। गुरु, गुरु नाम की जोड़ी है बहुवचन। और हरस्व की जोड़ी है आपकी लोट लकार। अद्य गुरुवासर अस्ति। इसकी अद्य यानी कि आज। यथा राजा तथा प्रजा। यथा तथा कि ये आपकी छठी हो गई। चलिए इसके बाद में है एक पदेन उत्तरम। पहला है उक्तवान तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति कत्वतु। दूसरा है बाला तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति टाप। ल्यप्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। इसका आंसर है आपका प्रणस्य। कस्य शोभा एकम राजहंसे भवति सरस। वाची का भवेत औकृता। न्यायाधीश कस्मे कारागार दंडम आदिष्टवान की जोड़ी है। इसका आंसर रहेगा आरक्षक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए अच्छे से आप कंप्लीट करें। सारे प्रश्न मैं आपको वही दे रही हूँ जो 90% आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं। इसके बाद में है आम नाम। तो यहाँ पर मैं आपके आम नाम फिल कर देती हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा आपका आम है। चौथा आम है। पांचवा ना है। छठा आम रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर छठा लोके महतो भयात का मुख्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 की आंसर शीट मैंने तैयार कर ली है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले मैं आपको सारे ही प्रश्न के आंसर, ठीक है, सारे ही प्रश्न के स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे देती हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे प्रश्नों के, फिर हम इनकी आंसर शीट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप
ये आपका 12, 13 और ये 14वां प्रश्न। ठीक है, हो गया। चलिए आगे। ये 15वें में आपका रिक्त स्थान, 16वां इसमें घटनाक्रम है, 17 वाच्य परिवर्तन और 18वें में यहाँ से आपके गद्यांश पद्यांश, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये गद्यांश पद्यांश शुरू होते हैं। सारे प्रश्न का मैं आपको एक एक सॉल्यूशन दूंगी ताकि आप 75 नंबर कंप्लीट कर सकें। इसके बाद में यहाँ से ठीक है, ये आपका 21वां, 22वां, 23वां। ठीक है, चलिए तो अब हम इनकी आंसर शीट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका छठे का आंसर, लोके मेहता भयात का मुख्येत, यानी कि संसार में बड़े से बड़े भय से कौन छूट जाता है? तो बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान लोग बड़े से बड़े भय से भी छूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे ही प्रश्न के आंसर के स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। सारे प्रश्न के मैं आपको आंसर दे रही हूँ ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके अपने, और अब की बार आप टॉप कर सकें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये आपका 12वां प्रश्न हो गया। चलिए, ये 13वां, 14वां प्रश्न इसमें है अशुद्धि वाक्य जिनको शुद्ध करके लिखने हैं, तो यहाँ पर लिख दिया है, तो आप कंप्लीट अच्छे से करें इनको सही करके। 13वें प्रश्न में श्लोक है, तो यहाँ पर 3 श्लोक लिखे हैं, जो मन चाहे वो आप कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। यहाँ से ये आपके 15वें प्रश्न में रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर देखिए फील है, नंबर भी डाले हैं, जैसा आप करना चाहे वैसे कंप्लीट करें। क्रम संयोजन है, घटनाक्रम संयोजन। देखिए, जो पहला नंबर डाला है उसको पहले लाइन पे लिखना है, जिस पे दूसरा नंबर डाला है उसको दूसरी लाइन पे लिखना है, जिस पे तीसरा नंबर डाला है उसको तीसरी लाइन पे, और जिस पे चौथा है उसको चौथी लाइन पे लिखना है। ठीक है, तो पहला और चौथा तो उनकी जगह पर ही है, बस दूसरा और तीसरा आपको दूसरे की जगह तीसरी लाइन लिखनी है, तीसरे की जगह दूसरी लाइन लिखनी है। ठीक है, इतना करना है इस घटनाक्रम संयोजन में आपको। इसके बाद में ये आपके वाच्य परिवर्तन है। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ से देखिए आपके गद्यांश पद्यांश है, तो यहाँ पर नंबर डाल दिए, पहले का यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से तो ये यहाँ तक, दूसरे का यहाँ से रहेगा तो ये यहाँ से तो इधर यहाँ तक रहेगा दूसरे का, ये तीसरे का यहाँ पे है, और चौथे का उसके सामने ही लिख दिया है। 3 ही है क्योंकि 3 नंबर का आपका पद्यांश है ये। उसके बाद में ये आपका अथवा है, तो देखिए यहाँ जगह आपके प्रश्न के सामने आंसर लिख दिए हैं, तो जो रेखा यहाँ पर खींची है उन वर्ड की जगह पे आपको ये वर्ड लिखने हैं। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से आप कंप्लीट। चलिए, आपका 19वां प्रश्न है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करिए। ये आपका 19वें का अथवे के प्रश्न है ये। ठीक है, तो अंडरलाइन है, उन अक्षरों की जगह आपको जो पेन से अक्षर लिखे आपको उनको लिखना है उनकी जगह पे, और फिर कुल आपको ऐसा का ऐसा उतार देना है। ठीक है, चलिए 20वां ये आपका गद्यांश है, यहाँ से इस प्रश्न के ये आंसर है आपके। चलिए 20वें का अथवे के प्रश्न आपके हो गए। इसके बाद में है 21वां प्रश्न अपठित गद्यांश, तो यहाँ पर लिख दिया है 80 गद्यांश से समुचित शीर्षक, तो इसका शीर्षक बनेगा राष्ट्रपति महात्मा गांधी। ठीक है, दूसरे में भारत से आएगा, तीसरे में गुज्जर प्रदेश से पोरबंदर नगरे। ठीक है, और चौथे में विदेश से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 संस्कृत भाषा का निबंध आपको कंप्लीट कर लेना है। ये मोस्ट IMP है और यही आपका आएगा। ठीक है, तो ये है आपके अवकाश, तो अवकाश को कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और तरीका बिल्कुल आप इन्हीं तरीके से लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप और कुछ तरीके से लिखते हैं तो नंबर आपके कटने के चांस रह सकते हैं। इसके बाद में ये संस्कृत महत्तम भाषा का निबंध है,
ठीक है। यदि आप इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट बनाकर भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। यदि पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको आसानी रहेगी करने में। और केवल 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, 4 नंबर के लगभग में आपसे ये पूछा जाएगा। तो जैसा आपको लगे आप वैसा करिए। मैं तो कुछ नहीं, मैं चाहे तो आप पॉइंट में कर सकते हैं, चाहे तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने सेट ई कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम सेट एफ कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।